एक समय दुर्योधन के मन में रात्रि में विचार आया कि पांडवों को वनवास में कैसे नष्ट किया जाए। वह प्रातः होते ही अपने गुरु दुर्वासा ऋषि के पास गया। जब दुर्वासा ऋषि ने उसे देखा तो उससे पूछा कि दुर्योधन कैसे आना हुआ। उसने कहा, गुरुदेव आपसे याचना करने आया हूँ, आज्ञा दे तो बोलूँ। दुर्वासा जी ने कहा, उच्चारण करो, जो तुम कहोगे वह मैं अवश्य पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। दुर्योधन ने उनसे 3 वचन लिए और कहा कि महाराज, मैं तो यह चाहता हूँ कि पांडवों का जो वन में यज्ञ चलता है उसको किसी न किसी प्रकार नष्ट कराऊं। तो दुर्वासा ने कहा, कारण? तब दुर्योधन ने कहा, महाराज मैं कारण तो नहीं जानता। दुर्वासा मुनि सोचते रहे। मध्यकाल आया तो सोचते रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय वे मार्ग में आ गए जहाँ ऋषि मंडल यज्ञ में से भोजन पाकर आ रहे थे। दुर्वासा मुनि ने देखा झुंड का झुंड ऋषि मंडल आ रहा है। उन्होंने उनसे कहा कि अरे कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, ऋषि, महाराजा युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ से भोजन पाकर आ रहे हैं। धन्य हो। अच्छा, किस समय तक भोजन मिलता है? उन्होंने कहा कि जब यह सूर्य शिखा पर से अलग हो जाए उसी काल में द्रौपदी भोजन कर लेंगी और उसके पश्चात बटलोई में कोई भोजन उत्पन्न नहीं होगा। दुर्वासा मुनि सोचते रहे कि अब मुझे क्या करना है। उन्होंने अपना बहुत सा शिष्य मंडल एकत्रित कर लिया और योग बल से देख लिया कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया है और अब भोजन नहीं रहा है। दुर्वासा मुनि अपने शिष्य मंडल को लेकर उस स्थान में पहुंच गए जहां मर्यादा वाली महारानी द्रौपदी विराजमान थी। उस समय पांडव भी भोजन पाकर मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। वहां जाकर महाराजा दुर्वासा विराजमान हो गए। महारानी द्रौपदी ने दुर्वासा मुनि से कहा कि भगवान, किस प्रकार आना हुआ? उन्होंने कहा, देवी, आज मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। कहिए भगवान, आप हस्तिनापुर से विराज रहे हैं? हाँ देवी। अच्छा, तो भोजन पाए आए हैं या फिर लेंगे? दुर्वासा ने कहा कि पुत्री, मैं तो भोजन पाने आया हूँ। द्रौपदी मर्यादा वाली थी। उनके हृदय में वार्ता आ समाई कि यह पापी मेरे पतियों को श्राप देने के लिए आया है, उनका यज्ञ नष्ट करने आया है। यह कोई ना कोई ऐसी योजना सोचेगा। अब मैं इससे अपने पतियों का अपमान नहीं देखना चाहती, उनके लिए कोई अशुद्ध वाक्य नहीं सुनना चाहती। मुझे अपने प्राणों को शांत कर देना चाहिए। महारानी द्रौपदी ने महर्षि दुर्वासा से कहा, तो अच्छा भगवान, आप सरयू में स्नान कराइए और मैं आपके लिए भोजन नियुक्त कर रही हूँ। उसी काल में महर्षि दुर्वासा मुनि वहां से अपने शिष्य मंडल को लेकर सरयू में स्नान करने चले गए और द्रौपदी ने एकांत स्थान में जहां महाराजा अर्जुन के अस्त्र शस्त्र नियुक्त हो रहे थे पहुंचकर अपने पर अस्त्रों को नियुक्त किया और मन में प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि हे विधाता, मैंने बहुत कष्ट पाया है, मैं अपने प्राणों को शांत करने जा रही हूँ। हो सके तो पांडव का अपमान होने से रोक लीजिए। आज दुर्वासा मुनि उन्हें नष्ट भ्रष्ट करने आया है, मैं यह नहीं देखना चाहती। द्रौपदी यह याचना कर ही रही थी कि इतने में महाराज कृष्ण वहां आ पहुंचे और द्रौपदी से पूछा, सखी, यह आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, विधाता, अपने प्राण शांत कर रही हूँ। क्यों शांत कर रही हैं? भगवान कृष्ण ने पूछा। तो द्रौपदी ने कहा, दुर्वासा मुनि श्राप देने आए हैं, मैं अपने पतियों का अपमान नहीं देखना चाहती। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी, कैसे आया है? द्रौपदी ने कहा, विधाता, भोजन पाने आया है, परंतु भोजन है नहीं, ना मिलेगा तो वह यहाँ से श्राप देकर चला जाएगा। उसी समय महाराज कृष्ण ने कहा, देवी, तुम्हारे द्वारा भोजन नहीं है तो क्या हमारे द्वारा भी नहीं? हमारे द्वारा तो भोजन है। मन का संकल्प बड़ी योजना वाला होता है। इतने में पांडव मार्ग से भ्रमण करके आ पहुँचे और भगवान कृष्ण से कहा, महाराज, आप कैसे आ पधारे? भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हमें कंठ किया जाता है तभी आप पहुँचते हैं। वह विराजमान हो गए। महारानी द्रौपदी ने भीम से कहा कि महर्षि दुर्वासा सरयू में स्नान करने गए हैं, उन्हें ले आइए, उनके लिए भोजन नियुक्त हो गया है। महाराज भीम अपनी गदा सहित सरयू पर जा पहुँचे जहाँ स्नान ध्यान हो रहा था। भीम ने दुर्वासा मुनि से कहा कि महाराज, महारानी द्रौपदी आपको भोजन के लिए कंठ कर रही हैं, भोजन नियुक्त हो गया है। दुर्वासा के मन में विचार आया कि अरे, भोजन नियुक्त हो गया है, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी। आज तो वचनों से मिथ्या बन जाएगा। जो दुर्योधन को कहा है वह पूर्ण नहीं होगा। अब क्या करना है? भोजन नियुक्त हो गया है। उसी काल में दुर्वासा ने कहा कि मुझे भोजन की इच्छा नहीं, मैं भोजन नहीं चाहता। भीम ने कहा, महाराज, या तो आप भोजन करने चलें, अन्यथा मैं अपनी गदा से
आपके ऊपर प्रहार करूंगा। अब दुर्वासा मुनि को चिंता आ पहुंची कि आज तो तुम्हारी मृत्यु भी आ गई है। दुर्वासा को गदा का भय नहीं था, परंतु दुर्वासा मुनि के हृदय में जो पाप था यह उसी का प्रहार था, और वह उस काल में उस पाप का एक महान प्रदर्शन कर रहे थे। दुर्वासा मुनि मार्ग में विचार रहे थे कि अब कौन सा पदार्थ पाना चाहिए। जो पदार्थ मुझे मिलेगा उसे ग्रहण कर लेने से इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए मुझे वह पदार्थ लेना चाहिए जो आज ना मिले, और जब वह पदार्थ ना मिलेगा तो यहाँ से अपनी इच्छा पूर्ण करके चला जाना। दुर्वासा मुनि के हृदय में संकल्प विकल्प दौड़ रहे थे। दुर्वासा के लिए महारानी द्रौपदी ने बड़ा ऊंचा आसन लगाया और उस आसन पर दुर्वासा को विराजमान किया। महारानी द्रौपदी महाराज कृष्ण के द्वार आ पहुंची और उनसे कहा कि महाराज, दुर्वासा मुनि तो आ पहुंचे, भोजन कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा कि उनसे पूर्व यह प्रश्न करके आओ कि क्या भोजन करेंगे। दुर्वासा मुनि जो अपने मन में संकल्प किए बैठा था कि आज बिना ऋतु का आम का फल मांगूंगा, जो ये ना दे सकेंगे और तू श्राप देकर चला जाएगा। दुर्वासा यह विचार कर रहा था कि महारानी द्रौपदी आ पहुंची और बोला, कहिए भगवान, क्या भोजन करेंगे? दुर्वासा ने कहा कि पुत्री, मैंने तो आज एकादशी का व्रत किया है, आज मैं अन्न तो पाऊंगा नहीं। देखो, मुझे आम का फल चाहिए, मैं बिना ऋतु का आम का फल चाहता हूँ। द्रौपदी व्याकुल हो गई और कहा कि अरे, यह तो हमारे जीवन को नष्ट करने आया है। कृष्ण से कहा, भगवान, वह तो हमारे जीवन को नष्ट करने आया है, बिना ऋतु का आम का फल चाहता है। महारानी द्रौपदी से कृष्ण ने कहा कि उच्चारण करके आओ कि कच्चा आम खाएंगे या पक्का आम खाएंगे। वहां से जाकर द्रौपदी ने दुर्वासा से कहा, कहिए महाराज, आप कच्चा आम पाएंगे या पक्का? अब दुर्वासा मुनि को बड़ी चिंता हुई कि अरे, इनके पास तो आम का फल भी है, यदि तूने कच्चा आम मांग लिया तो इनके द्वारा कच्चा ही ना हो, और पक्का मांग लिया तो इनके पास पक्का ही ना हो। वह बड़ी चिंता में पड़ गई। दुर्वासा मुनि ने कहा कि पुत्री, मैं दोनों प्रकार के आम खाऊंगा। अब दुर्वासा ने ऐसा कहा तो द्रौपदी महाराज कृष्ण से बोली कि महाराज, वह तो दोनों प्रकार का उच्चारण कर रहा है, और एक वाक्य और कहा कि यदि मेरे मुख में आ करके पड़े तो लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। महाराज कृष्ण सभी योगों को जानते थे, भुष्ट योग को भी जानते थे। उन्होंने कहा कि द्रौपदी, जाओ और कहो कि मुंह ऊपर को खोल करके बैठ जाए। उसी समय द्रौपदी ने दुर्वासा से कहा कि महाराज, आप अपना मुंह को बहा करके बैठ जाइए, आपके लिए आम का फल आने वाला है। दुर्वासा ऊपर को मुंह खोल करके विराज हुए। महाराज कृष्ण ने महान योगी क्रियाओं से, योग सिद्धियों से उन्होंने दुर्वासा मुनि को एक चमत्कार दिखाया। एक क्षण में अंतरिक्ष में एक आम का वृक्ष लग गया। दुर्वासा मुनि ने कुछ ही समय में देखा कि आम के वृक्ष पर पुष्प आने लगे हैं। कुछ समय में देखा फल भी आने लगे हैं। फिर देखा आम कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। उसी काल में एक वायु चली जिससे कच्चे और पक्के आम दोनों झड़ने लगे। अब दुर्वासा मुनि सोचने लगे कि जो कच्चा आम लगता तो वह वज्र के तुल्य लगता, और यदि पक्का लगता तो उनसे उनके सारे वस्त्र भ्रष्ट हो जाते। वे बड़े व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के कहा, पुत्री, मुझे मेरे प्राणों का दान दो, मैं अपने प्राणों का दान चाहता हूँ, मैं आपका फल नहीं चाहता। दुर्वासा मुनि का छोटा सा मुख उन आमों के लगने से बहुत बड़ा मुख बन गया, और उस समय द्रौपदी महारानी मग्न होने लगी और कृष्ण से कहा, महाराज, वह तो शांति मृकीयश्चते, शांति को कह रहा है। उसी काल में महाराजा कृष्ण ने कहा, उच्चारण करके आओ, उन्हें कोई बेलपत्र तो नहीं चाहिए। द्रौपदी जी वहां से बहती गई और दुर्वासा मुनि से कहा, महाराज, आज आपने एकादशी का उपवास किया है, बेलपत्र तो नहीं चाहिए। मुनिवर बोले, पुत्री, यदि मेरे शरीर में इस प्रकार बेलपत्रों ने आक्रमण किया तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे। मैं अब तो अपने प्राणों का दान चाहता हूँ, मुझे प्राणों का दान दीजिए। दुर्वासा मुनि व्याकुल हो गए। महारानी ने कृष्ण से कहा, महाराज, शांतः भवतो अश्वते। महाराज कृष्ण ने शांति का प्रदर्शन किया। उस काल में दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन, तू धर्मात्माओं को सताना चाहता है, पांडवों को नष्ट करना चाहता है। जा, तेरा संसार में विनाश हो जाएगा और पांडवों की विजय हो जाएगी, यह मेरा तुझे श्राप है। दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा, किंतु दुर्वासा मुनि के दुष्कृत्यों से, उन्होंने जो पाप किया था उससे उनके 7 जन्मों के पुण्य समाप्त हो गए। 7 जन्मों का पुण्य समाप्त होने से दुर्वासा मुनि वहां से गए और अपने शिष्य मंडल में जा पहुंचे। शिष्य मंडल ने कहा, कहिए भगवान, आप आनंदित तो हैं? दुर्वासा ने कहा, आनंद कहाँ, आज मेरे जीवन के सभी पुण्य दुर्योधन विनाश करा चुका है। आज मेरे 7 जन्मों का पुण्य समाप्त हो चुका है। मैं पांडवों को नष्ट करने की योजना बना करके गया था। एक महान तपस्विनी नारी
द्रौपदी को मैंने सताया, जिसके कारण मेरे 7 जन्मों के सारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए और ऋषि उपाधि भी छिन गई। इसलिए जब मानव मर्यादा से पृथक चलता है तो उसके पुण्य कर्म भी समाप्त हो जाते हैं।